गर्भा धारण, उस दिन से पलंग न छोड़ाए, एक ने बराबर आज तलक खेतों का अनाज बटोरा है। रानियों में तो फर्क था, दोनों घर में जब बच्चे पैदा हुए तो दोनों बच्चों में भी फर्क अंतर। एक राजकुमार कहलाए के पलने में पाला जाता है, एक दुखिया को लाल सुलाए को पत्तन पे डाला जाता है। अपनी अपनी किस्मत को लेकर के दोनों बच्चे घर में पैदा हुए और इस संसार में अजीबो गरीब किस्मत वाले लोग पड़े हैं। लेकिन ये किस्मत कर्मों से बनती है। ये हाथ की रेखाएं भी कर्मानुसार बदलती रहती हैं। देखा जाए तो भाग्य तो कुछ है ही नहीं। हमारा आज का अच्छा कर्म ही कल का सौभाग्य बनेगा और हमारा आज का बुरा कर्म ही कल का दुर्भाग्य बनेगा। भाग्य कुछ नहीं। कथा में से जब घर पे जाओ, एक कमरे में बंद हो जाओ, ताला लगा दो, चाबी बाहर फेंक दो, आराम से बैठे बैठे ये कहो मेरे जो भाग्य में होगा वो हमें यही मिलेगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो ये भाग्य तो कुछ है नहीं। महाभारत में भी बताया कर्मानुसार ये सुख और दुख मिलते हैं। भगवान किसी को न सुख देते हैं न दुख देते हैं, ये सब अपने कर्मानुसार होता है। मीमांसा शास्त्र की अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं ये सुख और दुख कुछ है ही नहीं। क्या? हाँ, वो ये कहते हैं कि ना ही कुछ सुख है ना ही दुख है, ये कुछ नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले ये मन की कल्पना है। मन में अगर मान लिया सुख है तो सुख है, मन में अगर मान लिया दुख है तो दुख है। वैसे ये सुख और दुख कुछ नहीं। और क्या सुख है क्या दुख है? एक श्रीमान जी सुबह सुबह मिले, मैंने कहा भाई क्या हुआ? चेहरा बड़ा उतरा है। बोले क्या बताएं, सारी रात लाइट नहीं आई, एसी नहीं चला, ऊपर से मच्छरों ने और खा लिया। अब बताइए क्या सुख है और क्या दुख है? और एक व्यक्ति सारे दिन खेतों पर काम करता है, रात को उसी जगह पर सर के नीचे हाथ रख करके गहरी नींद सो लेता है। क्या वहां मच्छर नहीं? तो ये केवल एक मन की कल्पना है। तो भगवान की तो कृपा बरस रही है, वो तो हमारे तुम्हारे ऊपर है, हम कितनी बटोर पा रहे हैं। ये 100 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं राजीव प्रधानाचार्य, जो कमालपुर सिद्धपुरा के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से, राजीव प्रधानाचार्य जी की तरफ से हमारे पास में जो 100 रुपए आए हैं, 100 रुपए आए हैं दीपन ड्राइवर जो गांव सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, और 101 रुपए हमारे पास में फिर से टिन्नी की तरफ से जो नगला बिहारी के रहने वाले हैं। भगवान हमें साधन दौलत से बढ़ाता रहे, समाज में सम्मान आता रहे। उधर बताया दोनों बच्चों के जब नाम रखवाए गए, बड़ी रानी के जो पुत्र हुआ उसका नाम ध्रुव रखा, छोटी रानी के जो पुत्र हुआ उसका नाम उत्तम रखा। अपनी अपनी किस्मत को लेकर के दोनों बच्चे घर में बड़े होने लगे। कितने बड़े हो गए खेलने के लायक। महाराज उत्तानपाद का दरबार लगा था। एक दिन दोनों बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। महाराज उत्तानपाद ने जब देखा दोनों बच्चों को एक साथ में तो ये बड़े खुश हुए। फिर एक बात सोची, आज हम उत्तम को नहीं बल्कि ध्रुव को गोद में लेंगे। बड़े प्यार से ध्रुव को अपने गोद में बिठा लिया। कुछ अच्छे विचारों के लोग बैठे थे, बड़ी बड़ाई करने लगे। महाराज अपने दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं मानते, कोई अंतर नहीं मानते, और ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक नीच बुद्धि वाला इंसान बैठा था, चुगेला,
और चोगिला चूक तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट कराई दे करे एक के दो। जो नीच बुद्धि वाले इंसान होते हैं वो नहीं मानते, नहीं मानते, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। वैसे कुछ लोग ये कहा करते हैं कि अपने मन की बात, अपना दुख किसी के सामने कह दो, रो दो, तो मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। लोग ऐसा कहते हैं, अपना दुख किसी से अगर कह दो तो मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। लेकिन मंजेश का तो ये कहना है कि अपना दुख किसी से मत रो। क्यों? क्योंकि अब लोगों के विचारधारा है, जब तक आप बैठे रहेंगे बड़े दुखी हो करके आपसे सारी बातें सुनते रहेंगे, और जैसे ही आप उठे दूसरा बैठ गया बड़े खुश होकर के उसे बताते रहेंगे। अब तो बेचारी कैसे होते जाते समझ नहीं आता। थोड़ा अगर सर उठा के चले तो देखने वाले लोग कहते बड़ा घमंडी है, सर नीचे नहीं आ सकता। थोड़ा अगर सर झुका दिया देखने वाले लोग कहते कर्म ही अच्छे नहीं, सर उठा के चले कैसे। थोड़ा अगर इधर उधर देख के चले देखने वाले लोग कहते नजर ही एक ठिकाने पे नहीं है। दबे पांव दरबार से निकल गया, सुरची के नजदीक पहुंचा, बोले महारानी कहिए। क्या कहें, तुम्हारा तो बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। कहाँ? बोला दरबार में चल के देखिए आप, तुम्हारा लड़का जमीन पर खड़ा है, तुम्हारे दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है। अपमान नहीं और क्या है, हमसे देखा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास भागा भागा चला आया, हमसे नहीं देखा गया। और जैसे ही इतने शब्द सुने तो सुरची भागा, दरबार में पहुंच गई तो भाई देखा उत्तम जमीन पर धुरबुरूद में हाथ पकड़ करके जमीन पर खींच लिया, गाल पर एक तमाचा। दूर खड़ा हो यार नीच, किसके मुकाबले आया है। और अपने पति से बोली अब अकल तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा चढ़ाया है। जवाब दिया है, एक बात कही है, तू महाराज की गोद में बैठने